यस बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप विजिबल है बेटा स्क्रीन? यस मैम। चलिए, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन का मीन्स है कि जितने हमने सब्सक्राइब करने के लिए जितने इशू हम करते हैं डिवेंचर, उतने हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं आता। हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं वो उससे कम आएंगी। तो इनमें कुछ नहीं है कि जितने हमारे पास एप्लीकेशन आई है उससे ज़्यादा हम डिवेंचर्स को इशू नहीं कर सकते। तो जितने भी हमने एप्लीकेशंस आए हैं, मतलब जितना भी सब्सक्राइब हुआ है, केवल उतने ही डिवेंचर्स को आप आगे अलॉट करोगे। तो देखिए, सिटीजन वॉच लिमिटेड इश्यूड 7500 डिवेंचर्स उन्होंने इशू किए। 8% डिवेंचर्स, 100 ईच फॉर द लम सम पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सारा अमाउंट आपके पास आना है। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड ओनली फॉर 7000 डिवेंचर्स के लिए आया और 100 रुपीज़ का है। इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ना कोई प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, और हमें सारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ किससे करना है? 7000 से। तो एप्लीकेशन रिसीव होगी, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लमसम है, सारा अमाउंट एक साथ ही आना है, टू अलॉटमेंट 7000 एप्लीकेंट्स एंड एक साथ हमें 100 रुपीज़ पे करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 7 लाख रुपीज़। फिर ये जो अमाउंट आया है हमारे पास, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू दीज आर 8% डिवेंचर्स। 8% डिवेंचर पर 7 लाख आप ट्रांसफर कर दोगे। मींस अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन आया है, जितने के बाद एप्लीकेशंस आए हैं, सिर्फ आपको उससे वो क्वेश्चन आगे करना है, क्योंकि जब लोगों ने लिया ही नहीं है तो हम उनको इशू नहीं कर सकते। हमें मैक्सिमम उतने ही इशू कर सकते हैं जितने लोगों ने हमें एप्लीकेशंस दी हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, हमने 10,000 के लिए मांगा था और हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं दैट फॉर 9,000। तो इसको आप खुद करोगे। 11th देख लेते हैं। यहाँ पर है हनी लिमिटेड इशू 10,000, हमने इशू किए 10,000 और 100 ईच का है। सब्सक्रिप्शन पेबल 60 ऑन द एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट, तो बैलेंस हो गया 40 रुपीज़ का। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द 9,000 आपको डिवेंचर्स मिले। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स एंड ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव। जब 9 के लिए मिले हैं तो सबको हम दे ही देंगे, नथिंग। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 9,000 हैं आपके डिवेंचर्स, 60 रुपीज़ से इट विल कम 5,40,000। सेम अमाउंट विल अपीयर हेयर, 5,40,000। और ये वाला जो अमाउंट होगा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स पे आपने इनको फिक्स कर दिया। उसके बाद है अलॉटमेंट को ड्यू कीजिए। ये एप्लीकेशन ही आएगा खाली, अलॉटमेंट अलग से मांगिए। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, टोटल अमाउंट 9,000 पर 40 रुपीज़ से आना है 3,60,000। एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कोई डिफॉल्ट नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 3,60,000। कंप्लीट का कंप्लीट अमाउंट आपके पास आएगा। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है कि कुछ लोगों ने पहले पे किया और उसको हमें एडजस्ट करना है, यहाँ पर कुछ नहीं। क्लियर बेटा ये? यस मैम। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक जो हम कर रहे थे ना, दैट वाज इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन। अब तक थे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब हम करेंगे नेक्स्ट फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश कुछ भी हो सकता है कि आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं, कोई एसेट्स परचेज किए हैं, या कोई सर्विसेज ली हैं जिनके बदले में आप डिवेंचर्स को इशू कर रहे हो। तो अगर आप प्रोमोटर्स को होते हैं कि जब भी हमारी जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई उससे पहले के, रजिस्ट्रेशन से पहले के उन्होंने काम किए थे, जिसके लिए हमें उनको
रेमुनरेशन देना है, तो वो हम कैश में देकर उन्हें इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स दे रहे हैं। तो एंट्री होगी आपकी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, क्योंकि आपने किसके लिए दिया है इनको, इनकॉर्पोरेशन से पहले के सारे एक्सपेंसेस को हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, तो उनमें आ जाएगा आपका ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। अगर आपने कोई वेंडर्स को, वेंडर मीन्स कोई एसेट्स परचेज की और उनको, जो वेंडर है जिससे भी आपने परचेज किया है, उनको कैश के बदले, देखो अगर आप कोई एसेट्स परचेज करते हो तो आपकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन अगर आप उनको कैश में या बैंक में पे ना करके आप उनको डिवेंचर्स इशू करते हो तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू 9%। तो पहले वेंडर आप परचेज कर लीजिए और परचेज करने के बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, जो भी आपने उनको डिवेंचर इशू किए हैं वो हो जाएगा। अब है, अगर आपने बिजनेस परचेज किया है तो जब हम एक कंप्लीट बिजनेस परचेज करते हैं तो कुछ एसेट्स हमारे पास आती हैं, जो भी एसेट्स आएंगी उनको डेबिट कर दोगे, और टू लाइबिलिटीज भी हमारे पास आती हैं जब एक कंप्लीट आप एक बिजनेस को परचेज करते हो। और उसके बाद टू वेंडर, कि आपको वेंडर को कितना पे करना है। सपोज आपने एक बिजनेस में 10 लाख रुपीज की एसेट्स परचेज की, 2 लाख रुपीज की उस बिजनेस की लाइबिलिटीज थी, और आप वेंडर को 8 लाख रुपीज पे कर रहे हो, तो 8 लाख रुपीज आपके आ जाएंगे वेंडर को, और फिर वेंडर को अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, उसको डिवेंचर्स में पे कर दोगे। अब जब हम एक कंप्लीट बिजनेस परचेज करते हैं ना, तो उसके साथ ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमें परचेज कंसिडरेशन जो हमारा डिसाइड होता है वो हमारे टोटल अमाउंट से कम या ज्यादा भी हो सकता है। सपोज आप ये वेंडर को कंप्लीट बिजनेस जिसमें कि आपके पास 10 लाख की एसेट्स हैं, 2 लाख की लाइबिलिटीज हैं, उसको आपको परचेज, वो आपको दे रहा है उसको 12 लाख रुपीज का, तो टोटल देखो आपको 2 लाख की तो लाइबिलिटी पे कर रहे हो, 12 लाख आप वेंडर को पे कर रहे हो, तो टोटल आपके पास आपको जो पे करना पड़ रहा है वो है आपका 14 लाख रुपीज, जबकि उसके बदले आपको केवल 10 लाख की एसेट्स मिल रही हैं। तो जो 4 लाख है, इट मीन्स यू आर पेइंग फॉर द गुडविल, तो ये जो एक्स्ट्रा होगा ये आप किस में ऐड कर दोगे, गुडविल में, इट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर सपोज इसी क्वेश्चन में जहां पर एसेट्स थी आपकी 10 लाख की और लाइबिलिटीज थी 2 लाख की, आपको वो बिजनेस सिर्फ 6 लाख में मिल जाता है, ठीक है, ये वाला हट जाएगा हमारा 6 लाख में, मतलब आपको पे करना पड़ रहा है टोटल 8 लाख, 2 लाख की लाइबिलिटीज एंड 6 लाख टू द वेंडर, टोटल आप पे कर रहे हो 8 लाख, और जबकि एसेट्स आपको मिल रही हैं 10 लाख की, तो आपको यहाँ पर गेन हो रहा है, और इस गेन को हम ट्रांसफर करते हैं टू कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, इस वाले प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में 2 लाख। तो इस केस में आपकी एंट्री जो होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख की एसेट्स आपके पास आई, टू लाइबिलिटीज, जो भी सन्ड्री लाइबिलिटीज आपको मिल रही हैं वो हो जाएंगी 2 लाख की, उसके बाद टू वेंडर, वेंडर को आप पे कर रहे हो 6 लाख, एंड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर, इट विल बी योर कैपिटल प्रॉफिट 2 लाख रुपीज का, ठीक है, इस तरीके से। मीन्स अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना है, करना पड़ रहा है, तो वो गुडविल में डेबिट होगा, और अगर आपको कम पे करना पड़ रहा है, आपको गेन हो रहा है, तो उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, इस तरीके से। मैम एक बार ये वेंडर वाला एक बार वापस। कौन सा वाला बेटा, एक मिनट, हाँ बेटा बताओ, जब हमें कम पे करना पड़ता है, मैम ये वेंडर वाला समझ में नहीं आया। देखो बेटा कि आपने सपोज ये वाला वाला आ गया आपको, जब हम प्रमोटर को डिवेंचर्स दे रहे हैं, या फिर हमने कोई एसेट्स परचेज की तो हमने वेंडर को पेमेंट कर दी, वेंडर मतलब होता है वो मतलब जो भी प्रॉपर्टी होल्डर होगा जिससे कि हम परचेज कर रहे हैं। अब कई बार हम एक कंप्लीट बिजनेस भी परचेज करते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से करो, जब बिजनेस पूरा परचेज करोगे तो उसकी एसेट्स भी लोगे और उसकी लाइबिलिटीज भी लोगे। अगर सपोज आप जितनी भी एसेट्स लोगे उनको अपने बिजनेस में डेबिट कर लोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट, आपने सपोज 10 लाख की एसेट्स ली हैं, उस बिजनेस में आपको लाइबिलिटीज लेनी पड़े, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो आपको 2 लाख की लाइबिलिटीज ली है,
और आपने वेंडर मीन्स जो भी आपको पे करना है उस वेंडर में, उस बिजनेस के लिए, वो मे बी 8 लाख हो सकता है, या फिर 6 लाख हो सकता है, या वो 12 लाख भी हो सकता है। अगर आपको पे करना है सिर्फ 8 लाख, तो टू वेंडर 8 लाख। अब देखो आपको 10 की एसेट्स मिल रही हैं और 10 की ही लाइबिलिटीज, मतलब जो पेएबल अमाउंट है वो भी आपका 10 लाख है, तो ना कोई गेन है ना कोई लॉस है। आपको वेंडर को 8 लाख, और वेंडर को आप जब पे करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% या 10% डिवेंचर्स, आपने 8 लाख के इनको डिवेंचर पे कर दिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से। लेकिन अगर वेंडर कहता है कि आपको ये देना पड़ेगा 6 लाख केवल, तो यहां पर आप केवल कितना पे कर रहे हो, 6 लाख। तो अपनी लाइबिलिटी देखो, पेएबल अमाउंट देखो कितना है, 2 एंड 6 8 लाख। जबकि आपको मिल रहा कितना है, एसेट्स कितनी मिल रही हैं, 10 लाख की। तो यहाँ पर आपको एक गेन हो गया ना, इक्वल नहीं है दोनों एंट्रीज। ये फर्स्ट वाली एंट्री जो है हमारी, दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो 2 लाख का जो आपको गेन होगा उसे आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब टोटल आपको जो 10 लाख मिल रहा था वो हमारा इक्वल हो गया। लेकिन अगर आपको वही बिजनेस 12 लाख में मिलता है तो देखो कैसे करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख के लिए आपने, टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आपको 2 लाख की देनी है, और वेंडर बोल रहा है कि आपको कितने पे करने पड़ेंगे उसे, 12 लाख रुपए, 12 लाख। तो अब यहाँ पर देखो टोटल पेमेंट अमाउंट जो है आपका, पेबल अमाउंट, वो है 14 लाख। और जबकि आपको चीज मिल रही है, जो एसेट्स मिल रही है, वो केवल कितने की मिल रही है, 10 लाख की। तो 4 लाख आपको और पे करना है, एंड दिस अमाउंट विल बी फॉर द गुडविल। ये गुडविल के लिए आप पे कर रहे हो। तो 14 लाख की एक, 10 लाख की एसेट्स, 4 लाख की गुडविल, और इस तरीके से आपको 14 लाख ऐसे पे करने पड़ रहे हैं। उसके बाद जब आप डिवेंचर इशू करोगे तो वेंडर को तो हमें कितना देना है, 12 लाख वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, जितने भी परसेंट होंगे, ये 12 लाख के हम उन्हें डिवेंचर दे देंगे। इस तरीके से समझ में आया? यस मैम, आ गया। अब देखिए जो परचेज कंसिडरेशन है ना, वो परचेज कंसिडरेशन हम उसे बैंक, अब उन्हें हम पार पे भी इशू कर सकते हैं डिवेंचर्स को, प्रीमियम पे भी, या फिर डिस्काउंट पे भी। तो वो किस तरीके से करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। यस देखिए बेटा, ये कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 99,000 फ्रॉम द अनदर फर्म। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 99,000. It was agreed that purchase consideration will be paid by issuing 11% debentures of 100 each. तो हमें ये हमने एसेट्स परचेज करी फ्रॉम द वेंडर, वेंडर को हमें पे करना है 99,000। अब वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को कितना पे करना है, 99। हम उसे अगर पे करें एट पार, एट पार का मतलब है कि हमारा जो 100 रुपीज का डिवेंचर है वो हम कितने रुपीज में दे रहे हैं, 100 में ही दे रहे हैं। तो हमें टोटल अमाउंट उसे पे करना है 99,000। हमारे एक डिवेंचर की वैल्यू है 100, तो हम उन्हें कितने डिवेंचर्स पे करें, कितने डिवेंचर्स देंगे बेटा, 990। तो टू 11%, 11% डिवेंचर्स, 990 डिवेंचर्स एट रुपीज 100। तो इस तरीके से हम उन्हें 99,000 रुपीज पे कर देंगे। अगला है, अगर आप उनको प्रीमियम पे करोगे 10 रुपीज, मतलब कि हमारा 100 रुपीज का डिवेंचर है, एट ए प्रीमियम 10 रुपीज हो गया। हम उनको जो पे करेंगे वो एक शेयर, एक डिवेंचर हम उन्हें कितने में देंगे, 110 में। तो इस केस में हमारी जो पहली एंट्री होगी एसेट्स परचेज करने की, वो तो सेम ही रहेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
एसेट्स हमने ली है 99,000 की, वेंडर को हमें पे करने हैं 99,000। उसके बाद जब पेमेंट करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को कितना देना है 99,000 टू 11% डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो टोटल अमाउंट आपको पे करना है 99,000 और आप जितनी भी डिवेंचर्स दे रहे हो आपको एक एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 110। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने दोगे आप उन्हें दोगे 9,000 डिवेंचर्स। तो यहाँ पर डिवेंचर दे रहे हो 9,000 डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। तो मीन्स यहाँ पर हमारे डिवेंचर्स हो जाएंगे 90,000 के। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 9,000 डिवेंचर दोगे और एक का जो रिजर्व है दैट इज 10 रुपीज। तो टोटल जो हमारा प्रीमियम हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 9,000। तो टोटल अमाउंट आपका हो गया 99,000। क्लियर बेटा ये? यस मैम। अब तीसरा है हमारा एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मीन्स कि आप उनको एक डिवेंचर जो कि 100 रुपीज का है -10 मीन्स 90 रुपीज का आप उन्हें दे रहे हो। तो पहली एंट्री तो गुड्स परचेज करने की, एसेट्स परचेज करने की, एसेट्स टू वेंडर। और दूसरा जब हम उनको पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को आपको पे करना है 99,000 रुपीज एंड टू वेंडर को डिवेंचर्स कितने हो गए टू 9% डिवेंचर्स। देखो टोटल पे करोगे 99, एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 90 रुपीज। तो आपको उनको नंबर ऑफ डिवेंचर्स पहले निकालोगे दैट विल कम 1100। तो टू डिवेंचर 1100 डिवेंचर आपको करने हैं और डिवेंचर है आपका 100 रुपीज का। तो ये आ गया आपका 1,10,000। तो डिवेंचर आपके थे 99 के, ये हमने डिस्काउंट पर किए हैं, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है। तो लॉस ऑन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे बेटा 1100 और एक पर आपका डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज। 10% के जो 10% हम निकालते हैं हमेशा फेस वैल्यू पर निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 99,000 और ये यहाँ पर आपका लिख दीजिए डेबिट साइड पर और ये आ जाएगा 11,000। तो ये इस तरीके से आप एंट्री करोगे। डिवेंचर्स का डिस्काउंट आपको डेबिट करना है और प्रीमियम आपको क्रेडिट करना है। पहले आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको देने हैं। टोटल अमाउंट जितना पेएबल है उसको एक कितनी प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, चाहे 110 कर रहे हो या 90 कर रहे हो, डिस्काउंट पे दे रहे हो तो उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ, अच्छा शेयर्स में भी सेम ही था ये कि नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप निकालोगे और इस हिसाब से पेमेंट करने की, जो वेंडर को आप पे करोगे इस हिसाब से उसकी एंट्री करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 7। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख की एसेट्स लिए हैं। लाइबिलिटीज 60,000, लाइबिलिटीज का हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो ये हमने लाइबिलिटीज 60,000 की ले दी। परचेज कंसिडरेशन है वेंडर को जो हमें देना है और वेंडर का नाम हमें यहाँ पर दिया हुआ है वाई लिमिटेड। तो टू वाई डब्ल्यू, हम वाई लिमिटेड ले लेते हैं। वाई लिमिटेड हमें टोटल अमाउंट उनको देना है 6,60,000। अब बेटा यहाँ पर देखिए आप कि टोटल जो हमारा पेबल अमाउंट है दैट इज 7,20,000 और जबकि एसेट्स हमें कितनी मिल रही है सिर्फ 7 लाख की। तो 20,000 जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है दैट विल बी डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर ये गुडविल अकाउंट डेबिट हमारा हो जाएगा 20,000 और टोटल अमाउंट जो हमें पेबल है 720 वो बराबर। तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, टू लाइबिलिटीज जो हमने ली है 60,000 की एंड टू वेंडर दैट इज वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड को हमने कर दिया 6,60,000। आगे वो बोल रहे हैं कि ये जो 60, अब ये जो 6,60,000 हमें पे करना है टू द वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमें उनको देना है 6,60,000। तो ये यहाँ पर
यस बेटा, वाई लिमिटेड हो गया हमारा 6,60,000। यहाँ पर हमें उन्हें देना है 9% डिवेंचर ईच एज अ 10% प्रीमियम। हमारा 100 रुपीज का एक डिवेंचर है और 10 रुपीज के प्रीमियम पर हम उन्हें देंगे टुक ओवर द लिमिटेड कंसिडरेशन वाई लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 100 ईच 10% प्रीमियम। तो एक हमें टोटल अमाउंट देना है 6,60,000, एक डिवेंचर की वैल्यू है 110। तो इसको आप करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स विल बी 6,000। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज 6,000, 100 रुपीज का है। तो टोटल आप जो डिवेंचर दोगे 6 लाख के, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो भी इनके साथ आपको देना है 6,000 डिवेंचर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज का आपको प्रीमियम देना है। तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 60,000। ऐसे निकालोगे। तब पहले आपको नंबर ऑफ डिवेंचर या नंबर ऑफ शेयर जो भी हमें देने हैं वो पहले निकालोगे टोटल परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करके कि एक शेयर या एक डिवेंचर की वैल्यू आप कितनी रख रहे हो, फिर उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो डिवेंचर्स आ जाएंगे और डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू से, और जितना भी हमारा रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उससे मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट वाला सेम है बेटा, आप इसे ट्राई करो। ये वाला कर लेते हैं, इसमें अलग अलग केसेस हैं। लेमन ट्री लिमिटेड इश्यूड कैपिटल SJSS लिमिटेड को एंड पेड द कंसिडरेशन एज फ्लोज। इशूड ए चेक ऑफ 10 लाख रुपीज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है 5 लाख रुपीज का, एंड इशू किए हैं 5,000 डिवेंचर्स ऑफ एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। देखो ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू नहीं है। ये वाला जो है 10% प्रीमियम कि ये हमें बाद में पे करना है, जब हम उनको रिडीम करेंगे उस समय पे हमें ये 10% के प्रीमियम के साथ वापस करना है। तो इसकी एंट्री हमें पास करनी है। तो देखिए वो कैसे करेंगे। आपने टोटल जो भी पीस ऑफ लैंड परचेज किया है, तो एसेट्स हमारे पास क्या आ गई है, लैंड। तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड कितने की खरीदी है, परचेज ए लैंड ऑफ पेड द परचेज कंसिडरेशन। देखो टोटल 10 प्लस 5 एंड 5,000 के हमें उन्हें क्या देना है, डिवेंचर्स। टोटल हमें जो टोटल अमाउंट देना है, एसेट्स हमारे पास आई है 20 लाख की। उसके बाद टू बैंक जितने का हमने उनको चेक दिया है 10 लाख रुपीज का, एंड टू बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हमारे लिए हमने एक्सेप्ट करेंगे तो बिल्स पेबल हो जाएगा, बिल्स पेबल 5 लाख रुपीज का, एंड टू 9% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स दिए बेटा, 5,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 5 लाख के हमने उनको क्या दे दिए, डिवेंचर। अब देखो अभी हम ये वाला जो हमारा प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये वाला जो टॉपिक है ये अभी नेक्स्ट आएगा, लेकिन ये उन्होंने पहले दे दिया है तो हम इसको यहीं पर ही करते हैं कि जब हम कोई भी रिडीम करते हैं एट द प्रीमियम, ये आफ्टर 5 ईयर्स हमको ये लॉस होगा, क्योंकि हमारे जो 5 लाख के डिवेंचर्स हैं उनको हमें पे जब हम करेंगे, वापस जब हम करेंगे, तो दीज 5 लाख प्लस 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम मतलब 50,000, तो हमें टोटल 5,50,000 वापस करने पड़ेंगे। तो ये जो 50,000 का हमें बाद में लॉस होगा, हमारी एक कंसेप्ट होती है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है ना, उनके लिए हम पहले से ही क्या करके रखते हैं, प्रोविजन करके रखते हैं। तो ये जो 50,000 हमें बाद में पे करने पड़ेंगे, इनके लिए हम एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स हम उसी समय पर इनके लिए प्रोविजन करेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये हमें इशू के टाइम पर ही हमें ये लॉस हो गया, क्योंकि ये हालांकि होगा कब, 5 ईयर्स के बाद। कितने रुपीज हो गए बेटा, ये 50,000। और ये कौन सा लॉस है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स।
ये 50,000 इसके लिए हम पहले से ही प्रोवाइड कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो हमें 50,000 पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ऐसे एंट्री होगी बेटा, ये क्लियर हुआ? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ये अगर हम इन दोनों चीजों को हटा दें, एक ये वाला और ये वाला, उस यहाँ तक क्लियर है? हमने यस एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया है, तो हमने लैंड, अभी आएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट तो दिया नहीं हुआ, तो उसके लिए जो भी परचेज कंसिडरेशन है वो कैसे पे कर रहे हैं? एक तो चेक दे रहे हैं 10 लाख रुपीस का, तो मीन्स ये हमें पे करना होगा। एक हमने बीपी बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स पेबल हो गया हमारे लिए 3 मंथ का, एक वो एक्सेप्ट किया, और 5,000 हम उनको डिवेंचर्स दे रहे हैं, 100 रुपीज का है तो 5 लाख रुपीज के डिवेंचर दे रहे हैं, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन इज 20 लाख। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि लैंड अकाउंट डेबिट हुआ 20 लाख, और उसके बाद हमने उनको बैंक का, बिल्स पेबल का और 9% डिवेंचर्स का कर दिया। लेकिन यहाँ इसके बाद अगर कहानी सिर्फ यहाँ तक होती ना, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता। लेकिन आगे उन्होंने बोला है कि दीज डिवेंचर्स, जो 5,000 डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं ना, ये रिडीमेबल हैं। रिडीमेबल मतलब हम इनको वापस करेंगे एट प्रीमियम, हम इनको एक्स्ट्रा अमाउंट पर वापस करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि हमें डिवेंचर्स को रिडीम तो करना ही होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लोन, और हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनका अमाउंट वापस करना होता है, तो ये हमें 5 ईयर्स के बाद वापस करने हैं, और लेकिन वो किस पर करने हैं? प्रीमियम पे। तो हमारी जो एक कंजर्वेटिज्म की कंसेप्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं, तो उनके लिए हम पहले से प्रोवाइड करके चलते हैं। ये लॉस हमारा हो गया 10%, 5 लाख का 10% हो गया 50,000। ठीक है, तो ये जो 50,000 का लॉस है, जो कि हमें होगा 5 ईयर्स के बाद, उसके लिए हम पहले से ही क्या कर लेंगे? यहाँ पर प्रोविजन बनाएंगे। तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कि हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू, हमें टोटल लॉस हुआ 50,000 का, और ये कौन सा लॉस है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की लास्ट में हमें क्या होगा? यहाँ पर ये प्रीमियम पे करना होगा। तो ये हो गया हमारा 50,000 रुपीज यहाँ पर। ठीक है बेटा, अभी अगर नहीं भी आया ना बेटा, ये इसका एक अलग से टॉपिक है, अभी आप इसको छोड़ो। अभी जो नेक्स्ट है ना हमारे, कि डिफरेंट डिफरेंट पे हम किस तरीके से रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, तो वो उसके बाद आ जाएगा। बताओ वैसे एक बार बोलो। मैम इसमें ये जो लॉस हुआ है ये समझ में नहीं आया, जैसे प्रीमियम तो आ गया। देखो 5 लाख रुपीज के हमारे, 5 लाख रुपीज के टोटल डिवेंचर्स है ना, वो हमें पेबल करने हैं एट द 10% प्रीमियम। तो इनको हमें 5 लाख तो हम वापस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ हम उनका 10% मीन्स 50,000 और वापस करेंगे। तो ये वाला तो हमें अमाउंट मिला है, तो ये तो लॉस नहीं है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जैसे जब हम इशू करते हैं बेटा, और वो हमें प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो वो हमारे लिए गेन नहीं होता? वो हमें गेन होता है ना, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। और जबकि ये वाला जो अमाउंट है ना 50,000, ये हमें उन्हें प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब एक्स्ट्रा देकर हमें उन्हें क्या करना है? वापस करना है। तो ये 50,000 हमें लॉस होगा बाद में, जिसके लिए हमने ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यही वाला जो अमाउंट है, ये हमने पहले से ही यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया। ओके मैम, आ गया। और आगे आएंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे इसका सीक्वेंस ही गलत है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने टॉपिक ही अभी डिस्कस नहीं किया है, पर आ गया है तो मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, आगे आ जाएगा समझ में, नो डोंट वरी। ये देखिए, देखो बेटा, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 840, तो एसेट्स मैं यहीं से बता देती हूँ आपको, एसेट्स अकाउंट डेबिट हमने किया 840 का। उसके बाद लाइबिलिटीज हमें मिल रही है 80,000 की, तो टू लाइबिलिटीज 80,000 की आ गई। एग्रीड वैल्यू ऑफ 720, आपको जो वेंडर को, वेंडर का नाम देख लीजिए क्या है, वेंडर का नाम है WHE, यहाँ पर हो गया 7,20,000। अब एग्रीड वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर आप देखो, आपको एसेट्स मिल रही हैं 8,40,000 की, और जबकि आपको पे क्या करना पड़ रहा है?
80,000 की तो लाइबिलिटीज पे करनी पड़ रही है और 7,20,000 आपको वेंडर को पे करने पड़े, तो टोटल अमाउंट जो आप पे कर रहे हो दैट इज ओनली 8 लाख, और जबकि एसेट्स आप रिसीव कर रहे हो 840 की, तो 40,000 आपको जो गेन हो रहा है एक्स्ट्रा ऑन द परचेजिंग ऑफ दिस बिजनेस, इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ये एक्स्ट्रा जो भी, अगर हमने अभी बताया था, अगर हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है तो हम गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना वो गुडविल के लिए कर रहे हैं, और अगर हमको ज्यादा मिलता है तो वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में, तो ये 40,000 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। आगे बताइए, तो हमें अब उसके बाद वेंडर को पे करना है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 7,20,000, हमें टोटल अमाउंट उनको कितना पे करना है 7,20,000। वो कैसे पे करना है वो देखिए, बाय इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इन द फुल सेटलमेंट। तो 100 रुपीज का आपका डिवेंचर है, 10 रुपीज के आप 10% के आप उनको डिस्काउंट पर करोगे, मतलब आप चार्ज करोगे, एक आपका जो वैल्यू मानोगे एक डिवेंचर की दैट विल बी 90। अब हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, तो डिवाइड बाय 90 करो जितना टोटल अमाउंट पे करना है, तो इट विल कम 8,000 डिवेंचर्स। तो यहाँ पर जो एंट्री करेंगे वो करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 7,20,000 जो टोटल अमाउंट हमें पे करना है। उसके बाद तो डिवेंचर, देखिए डिवेंचर हमें यहाँ पर कर रहे हैं 8,000 डिवेंचर्स हैं, और एक डिवेंचर आपका कितने का है 100 का, तो ये हो गया आपका टोटल डिवेंचर अमाउंट, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 8,000, अभी आपने निकाला ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स, और एक का डिस्काउंट हमेशा हम डेबिट करते हैं 10 रुपीज से, ये आ गया आपका 80,000। ठीक है बेटा, तो सिंपली आपका हो गया पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल रिजर्व टू वेंडर, और वेंडर को आपने ये पे कर दिया। पे करने का एक ही तरीका है, अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो आपके एक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी, अगर आप इसी को ही प्रीमियम पे कर रहे होते 7,20,000 प्रीमियम पे कर रहे होते, तो आपके सपोज 10% प्रीमियम होता तो 110 हो जाता, इसको डिवाइड करके आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे और उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। अगर पार पे कर रहे होते तो 100 रुपीज का आपका एक डिवेंचर होता, तो ये हो जाते 7,200, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर। आगे बताइए। यस मैम। 17 है वो बिल्कुल सेम इसी का तरीके से आप खुद से इसे निकालोगे, डिस्काउंट पर हम कर रहे हैं 10%, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है, आप उसको 90 रुपीज से डिवाइड करके आप उसका क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे और सॉरी डिवेंचर्स, और उसी के हिसाब से यहाँ पर एंट्री करोगे। यस बेटा, नेक्स्ट हमारा है इशू ऑफ डिवेंचर एज द कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप करके रखिए।